बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 2 अप्रैल 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के कैबुल के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इमदादी मरकज़ 911 को एक माह में 2.8 मिलियन से ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मार्च 2025 के दौरान रियाद, मक्का मुकरमा और मशरक़ी रीजन के लिए मखसूस एमरजेंसी नंबर 911 पर 28,79,325 कॉल्स मौसूल हुई हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जो है हंगामी इमदादी मरकज़ 911 को मार्च में सबसे ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो मौसूल हुई, जिनकी तादाद 13,628 थी। मक्का मुकरमा से मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 10,31,253 रही है। मशरक़ी रीजन से मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 5,47,444 थी। हंगामी इमदादी मरकज़ 911 कॉल्स वसूल करने के बाद उन्हें मुतलका सिक्योरिटी और खिदमत इदारों को मुंतकिल करता है। मरकज़ का एक्सपर्ट अमला 24 घंटे मुख्तलिफ ज़ुबानों में पेशा वराना महारत के साथ अपनी खिदमत अंजाम देता है। किंग फहद पुल से ईद के दिनों में कितने सऊदी शहरियों ने बहरीन का सफ़र किया? बहरीन टूरिज़्म एंड एग्जीबिशन अथॉरिटी ने बताया है कि ईद उल फितर के दिनों में यहाँ होटल में रहाइश की डिमांड में इजाफा देखने में आ रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बहरीन में इन दिनों सऊदी और GCC टूरिस्ट की आमद की वजह से होटलों में बुकिंग की शरह 90% से ज़्यादा है। बहरीन टूरिज़्म अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ के कुछ लग्जरी होटल्स फी कमरा अपनी औसत आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड करा रहे हैं। ईद उल फितर के दौरान बहरीन में होटलों में बुकिंग की शरह 90% से तजावुज़ कर जाती है, जबकि ख़ास लग्जरी होटल्स जहाँ से समुंदर का नज़ारा होता है वहाँ बुकिंग की शरह 95% तक पहुँच जाती है। बहरीन अथॉरिटी का कहना है कि इसकी वजह से सबसे बड़ी वजह ईद उल फितर के दिनों में सऊदी शहरियों की यहाँ आमद है, जो तमाम टूरिस्ट का 60% है। बहरीन के एक अखबर अल बिलाद का कहना है कि इन दिनों बहरीन आने वाले टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा सऊदी शहरी हैं, जो ईद की छुट्टियों के दौरान रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा लोग पुल क्रॉस करके बहरीन पहुँच रहे हैं। छुट्टियाँ गुजारने के लिए बहरीन सऊदी शहरियों का पसंदीदा मुकाम है। आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी टूरिस्ट दौरे जो है वो खलीजी ममालिक के टूरिस्ट के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ अखराजात करते हैं। दूसरी जानब किंग फहद पुल इंतज़ामिया का कहना है कि ईद के दिन यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों में गिफ्ट्स और बच्चों के लिए खिलौने और चॉकलेट्स तकसीम किए गए। कॉजवे इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ ईद से पहले रश था, मगर हालिया दिनों में नई सर्विस JESR प्लस मुतारिफ करवाने के बाद रश कम हो गया है। सऊदी अरब भर में ईद के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए, शहरियों और गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। अल-दरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईद उल फितर 2025 के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का अहतमाम किया था, जिसका मकसद लोगों में खुशी और मुसर्रत का माहौल पैदा करना था। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जो है अल-दरिया में इस साल ईद तक़रीबात जो हैं वो काफ़ी दिन जारी रहीं, जिनमें बच्चों के खेल, अरबी ख़त्ताती और दीगर प्रोग्राम भी रखे गए थे। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह जारी किया है कि तिब्बी आलात और लवाज़मात में जालसाज़ी काबिल सज़ा जुर्म है। आजल के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बयान के मुताबिक तिब्बी आलात और लवाज़मात या पैकिंग में किसी भी किस्म की जालसाज़ी मना है, खिलाफवर्जी पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस किस्म की सरगर्मियाँ संगीन जुराइम में शामिल हैं, उन पर गिरफ्तारी लाजमी है। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना था कि तिब्बी आलात में हर वो आला या मशीन शामिल है जो इमराज की तशख़ीस या ज़ख्मों का पता लगाने या ज़ख्मों से बचाने या निगरानी, कंट्रोल या इलाज में काम आते हों। आधा की पाबंदकारी, लैब टेस्ट और मरीज़ों के तिब्बी मुआयने में इस्तेमाल होने वाला हर आला इस पाबंदी का हिस्सा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सर्विस ख़त्म होने के बाद भी अपनी इदारे के किसी खुफिया डॉक्यूमेंट को आम नहीं कर सकता। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर किसी सरकारी मुलाजिम को अपनी मुलाजमत की वजह से कोई भी इतला मिली हो तो वो उसे मुलाजमत के दौरान आम कर सकता है, ना मुलाजमत ख़त्म होने के बाद उसको इजाज़त है। और रात का अफशा करना संगीन जुर्म है और उस पर गिरफ्तारी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है उसके मुताबिक खुफिया डॉक्यूमेंट के हवाले से वजाहत की है कि हर डॉक्यूमेंट जिसमें खुफिया मालूमात और उसे आम करने से कौमी सलामती, उसके मफादार, उसकी पॉलिसी को नुकसान पहुँचे, और जो है उनका कहना है कि खुफिया मालूमात से मुराद हर वो इतला है जो सरकारी मुलाजम को मिलती है या अपनी मुलाजमत की वजह से उसे हासिल होती है। सऊदी अरब भर में मंशियात के स्मगलरों और तशहीर करने वालों की गिरफ्तारियाँ।
सऊदी सिक्योरिटी हुकाम ने मंशियात के स्मगलर्स और उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी मुहिम जारी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जनूबी सऊदी अरब के इलाके जदान से एक शहरी और यमनी को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 56,119 नशा आवर गोलियां बरामद की गई। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने जद्दा में 2 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 किलोग्राम जो है मेथाम्फेटामाइन और बरामद हुई, जिसकी वो तशहीर कर रहे थे। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। जदान सिक्योरिटी फोर्सेज ने आरता सेक्टर में 21 किलोग्राम चर्च स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मक्का मुकर्रमा, रियाद, मशरक़ के रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल को 995 पर मंशियात की स्मगलिंग तशहीर के हवाले से रिपोर्ट कर सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स पर कार्रवाई खुफिया तरीके से की जाएगी। तरहील से निकाले गए क्या नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब और बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों की जानब से मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। आबिद खान ने सवाल किया कि मैं दूसरी जगह काम करते हुए पकड़ा गया था। मुझे सऊदी अरब से निकाले हुए 3 साल हो चुके हैं। दरियाफ्त ये करना है कि मैं दोबारा कब तक आ सकता हूँ। सऊदी अरब में कफील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करना कानूनी तौर पर जुर्म है, जिसकी सज़ा सऊदी अरब से डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट है। कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार होते हैं, उन पर आम हालात में पाबंदी 3 से 5 साल होती थी, फिर उसको 10 साल होती थी। लेकिन अभी सऊदी अरब में कानून वो तब्दील हो चुका है। एक दफ़ा जो भी वो डिपोर्ट होता है, चाहे वो किसी भी जुर्म में वो सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया हो, और तो वो उस पर ताहिया सऊदी अरब में आने की जो ब्लैक लिस्ट है यानी कि पाबंदी है वो लग जाती है। फयाज खान ने अपने इकामे के हवाले से दरियाफ्त किया, मेरा इकामा सायखास यानी फैमिली ड्राइवर का है। जो मेरा इकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं, क्या मेरा इकामा तजदीद हो सकता है? वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर छुट्टी पर मौजूद होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका इकामा तजदीद हो जाए, तो उनका जो कफ़ील है वो फ़ीस पे करने के बाद उनके इकामे की तजदीद वो कर सकता है। यानी कि इकामा की तजदीद के लिए इकामा की फ़ीस पे करना, और अगर आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है तो छुट्टी की भी फ़ीस पे करके आपकी छुट्टी यानी कि खुरूज होदा की मुद्दत को भी मज़ीद उसमें तोसी की जा सकती है। नसीर मीर कहते हैं, मेरा इकामा 5 माह से एक्सपायर था। मेरा खरूज कफ़ील ने तरहील से लगवाया था। अब मैं वापस आना चाहता हूँ। कोई कहता है पाबंदी 5 साल की है, कोई कहता है 3 साल की है। तो पाबंदी एक्चुअल में कितनी होती है? शोबा तरहील यानी कि जेल के ज़रिए जिन गैर मुल्की कारकुनों का खरूज रहाई लगाया चाहता है, उनके लिए पहले पाबंदी 5 साल हुआ करती थी, मगर अब कानून तब्दील हो चुका है। आप पर जो पाबंदी लगी थी, अगर आप गए थे पुराने कानून के तहत, लेकिन अभी जितना भी जो कानून है तब्दील हो गया, उसमें चाहे अब डिपोर्ट हुआ हो जेल के ज़रिए या उससे 5 साल पहले हुआ हो या 10 साल पहले, जितने भी लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए हैं वो किसी भी किस्म के वीज़े पर दोबारा अब सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको जाना है तो आप किसी दूसरे गल्फ़ कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में आपका वो काम नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।